संभल संभल रहा है और संभल के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ रही है। संभल के सीओ साहब ने कहा था नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उन्होंने ही नमाज को अदा कराया। उनके दिल में रहम आया। रहम क्यों आया कि अगर फिसाद होगा तो अच्छी न पेगी। जब लगेगी आग आएंगे कई घर जद में, इसमें मेरा ही मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मैंने नहीं कहा, ये राहत इंदौरी साहब ने कहा और अब से 25 साल पहले कहा। संभल पिछले 1 साल से चर्चा में है, उसको लेकर चाचा क्या सोचते हैं संभल को, और 2027 में संभल की राजनीतिक भूमिका क्या रहने वाली है चुनावों में, उसको लेकर भी। संभल में जितनी तानाशाही चल रही है चला रहे हैं। 27 में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव का ही कोई ना कोई कारण निकलेगा। मेरा दावा है आपसे भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से कह देना चाहता हूं, अपनी सरकार से कह देना चाहता हूं कि मेरी सरकार निष्पक्ष, किसी का पक्ष ना हो, निष्पक्ष जांच कराए हर कांड की। जितने भी कांड है, अगर मेरा मुसलमान उसके अंदर लिप्त पाया जाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान हो, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई के काम करता वो इंसान बुरा है। अब आप ये पत्रकार महोदय एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, क्या आपके यहाँ मीटर नहीं है? घर में मीटर है मेरे, तो मीटर है तो एक सांसद के यहाँ मीटर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं? उन पे बिजली चोरी का इल्जाम किस तरह से लगेगा? फिर आप मुझे सोच करके बताएं। ये तो एक चीज है कि पब्लिक को कुछ दिखा दिया जाए, लेकिन खुद आप अपने दिल पे हाथ रख के जरा दिल की गहराइयों से सोच के बताएं, क्या जो इंसान हमारे यहाँ के सांसद हैं इस वक्त, क्या वो चोरी करेंगे बिजली की? उनके दादा भी सांसद थे। फिर तो वो चोरी करेंगे बिजली की? अभी आपने देखा होगा हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उनके पास रेल मंत्रालय था। उनके अपने सास और ससुर विदाउट रेल में सफर कर रहे थे। जिस वक्त टीटी ने आकर के उन्हें चेक किया तो टिकट नहीं था। उन्होंने कहा हम लालू के परिजन हैं और उनके रिश्तेदार हैं। तो लालू जी खुद चल कर आए और आगे कहा कि रेल क्या तुम्हारे बाप की है, और बाकायदा हर्जाना दिलवाया नहीं दिलवाया। तो आप मुझे ये बताइए फिर, तो जो बर्क साहब हैं वो खुद सांसद हैं, क्या वो चोरी करेंगे? उन तो दंगे भड़काने का भी आरोप है कि उस दिन जो ऐसा हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं तो आप कल को ये लिख दे के तो दंगा भड़काना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा क्यों लिखते? तो ऐसे ही फिर उनके लिए भी तो कोई बात है, वो दंगा कहां भड़काना चाह रहे हैं? तुमने देखा कभी आज तक मुसलमान को दंगा भड़काते हुए? यार मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए। मुसलमान जितना बच के चलता है, मुसलमान जितना देश के लिए प्यार मोहब्बत कर रहा है, शायद है किसी दूसरे कास्ट से आपको मिला हो, किसी दूसरे धर्म से मिला हो। अपनी कसम खा करके कहता हूं, हिंदू बुरा नहीं, मुसलमान बुरा नहीं, जो बुराई के काम करे वो इंसान बुरा है, इसमें कोई भी हो। मैं अपने सिख भाइयों का बहुत आभार कर रहा हूं, उन्होंने परसों पहल की थी कि मुसलमान भाई नमाज पढ़े और हम ढाल बन के खड़े हों, लेकिन हमें सिखों पे इतना नहीं जितना हमें प्रशासन पे भरोसा हुआ, क्योंकि प्रशासन ने इतने अच्छे तरीके से, उन भाइयों का एहसान है मेरे सर पे, सब भाइयों ने मेरे टूटे टाइम में खड़े हो रहे हैं मेरे साथ। ये मुखालिफ तबका जो है ये इतना नीचे गिर सकता है मुसलमान का हिंदू का झगड़ा कराने के हक में कि ये सब कुछ जायज है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, पीछे भी कई वीडियो ऐसे आई हैं पब्लिक के सामने कि करी तो गौ रक्षा दल वालों ने और पता लगा नाम मुसलमानों के लग रहे हैं। एक होटल में खाना खाने गए, बिल्कुल वैष्णो खाना था, उसमें हड्डी खुद डाल करके बताया कि इन्हें हड्डी डाल रखी। तो ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आज का ये कल का जो वाकया हुआ है बाबा फरशे वाले जी का, देखो मुझे बहुत बड़ा दुख है, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि इसका ये तांडव जो इन लोगों ने करा, ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करा है। मैं चाहता हूँ कि जो भी काम है रियल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि संभल नहीं, हमारा पूरा हिंदुस्तान कभी किसी भी भट्टी की जुल्म में न सुलगे, आग में न सुलगे। संभल आज के समय में संभल रहा है? संभल में हाँ संभल रहा है और संभल के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ रही है। संभल के सीओ साहब ने कहा था नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उन्होंने ही नमाज को अदा कराया। उनके दिल में रहम आया। रहम क्यों आया कि अगर फिसाद होगा तो अच्छी न पेगी। तो इस वजह से हम चाहते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कहीं भी अभी तक कोई झगड़ा फिसाद की खबर नहीं है और अच्छी बात है कि ना हो। संभल की जामा मस्जिद को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल, अब उस पर एक विवाद चल रहा है पिछले साल से। देखिए मैंने पिछली बार भी बोला कि उसकी सजावट भी इस बार सुरक्षा के कारणों से नहीं की गई, क्योंकि जामा मस्जिद बड़ी होती है, लेकिन उसकी नहीं की गई कोई डेकोरेशन। हमने उसकी डेकोरेशन इसलिए नहीं करी
कि हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। हमने उसकी डेकोरेशन इसलिए नहीं की ताकि दूसरा पक्ष किलस ना जाए। हम चाहते हैं झगड़े ना हो। इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का। सोना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को दान में अगर किसी ने दिया तो मुसलमान ने दिया है। इतिहास गवाह है, उठा के देख लो कब दिया है। हमारे हैदराबाद के मीर नवाब थे, उन्होंने दिया है कि हम अपनी 500 रियासतें वापस मांग लें तो क्या होगा। उनकी पहली बात तो 500 रियासत पूरे हिंदुस्तान में कभी ना हुई। और जो रियासत की बात कर रही है तो कहां है वो रियासतें, किसके पास है रियासत। लेकिन क्या है कि आम आदमी जिस वक्त उसके मुंह के सामने माइक होता है तो झूठ बोलने की प्रक्रिया करता है। मैंने पहले भी बताया था कि 500 रुपए लेकर के और लोग करते मोदी मोदी मोदी। उनके घरों में झांक के देखो तो खाने को नहीं होते। मैं आज भी चाहता हूं अगर कोई लोग ये कहें कि इस देश में झगड़ा कराऊंगा फैलाऊंगा तो अपनी कसम और उसकी अपनी औलाद अगर आगे आए तो वो झगड़ा नहीं कराएगा। वो एक 10 रुपए की माला खरीदते और खैरों के बच्चे में गले डाल के और उनको ऊपर चढ़ा देते हैं, कहाँ फूस के पूले पे, और कहते जाओ तुम गौ रक्षा दल वाले हो, जाओ तुम फलाने हो। उनकी जगह अपनी औलाद को भेज के देखे ना। लगेगी आग आएंगे कई घर जद में, जब लगेगी आग आएंगे कई घर जद में। इसमें मेरा ही मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मैंने नहीं कहा, ये राहत इंदौरी साहब ने कहा और अब से 25 साल पहले कहा या 30 साल या 40 साल पहले कहा। तो हकीकत है आज भी अगर मुसलमानों की तुम वफा जानना चाहते हो तो मजाक नहीं, जाकर दिल्ली के उस पे देख लो, इंडिया गेट पर, मुजफ्फरनगर के जाकर खैला पार के चौराहे पे देख लो, खाला पार के चौराहे पे जाके देख लेना। वहां अगर नाम लिखे मिलेंगे तो मुसलमानों के मिलेंगे जिन्होंने सर कटाए हैं। संभल लगातार स्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं, वहाँ पे जो भी सीओ आता है बड़ा स्ट्रिक्ट आता है, तो संभल को कोई बनाने की तैयारी में क्या सरकार? देखिए प्रयोगशाला तो इसलिए बनाना चाह रही है सरकार कि अब 27 में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव का ही कोई ना कोई कारण निकलेगा। मेरा दावा है आपसे भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से कह देना चाहता हूं, अपनी सरकार से कह देना चाहता हूं कि मेरी सरकार निरपक्ष, किसी का पक्ष ना हो, निष्पक्ष जांच कराए हर कांड की, जितने भी कांड है। अगर मेरा मुसलमान उसके अंदर लिप्त पाया जाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान हो, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई के काम करता है वो इंसान बुरा है। अब आप एक पत्रकार महोदय एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, क्या आपके यहाँ मीटर नहीं है? घर में मीटर है मेरे, तो मीटर है तो एक सांसद के यहाँ मीटर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं? उन पे बिजली चोरी का इल्जाम किस तरह से लगेगा फिर? आप मुझे सोच करके बताएं। ये तो एक चीज है कि पब्लिक को कुछ दिखा दिया जाए, लेकिन खुद आप अपने दिल पे हाथ रख के जरा दिल की गहराइयों से सोच के बताएं, क्या जो इंसान हमारे यहाँ के सांसद हैं इस वक्त, क्या वो चोरी करेंगे बिजली की? उनके दादा भी सांसद थे, फिर तो वो चोरी करेंगे बिजली की? अभी आपने देखा होगा हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उनके पास रेल मंत्रालय था, उनके अपने सास और ससुर विदाउट रेल में सफर कर रहे थे। जिस वक्त टीटी ने आकर के उन्हें चेक किया तो टिकट नहीं था। उन्होंने कहा हम लालू के परिजन हैं और उनके रिश्तेदार हैं। तो लालू जी खुद चल कर आए और आगे कहा कि रेल क्या तुम्हारे बाप की है, और बाकायदा हर्जाना दिलवाया नहीं दिलवाया। तो आप मुझे ये बताइए फिर, तो जो बर्क साहब हैं वो खुद सांसद हैं, क्या वो चोरी करेंगे? उन तो दंगे भड़काने का भी आरोप है कि उस दिन जो ऐसा हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं तो आप कल को ये लिख देंगे तो दंगा भड़काना चाह रहे हैं? नहीं ऐसा क्यों लिखते? तो ऐसे ही फिर उनके लिए भी तो कोई बात है, ये वो दंगा कहां भड़काना चाह रहे हैं? तुमने देखा कभी आज तक मुसलमान को दंगा भड़काते हुए? यार मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए। मुसलमान जितना बच के चलता है, मुसलमान जितना देश के लिए प्यार मोहब्बत कर रहा है, शायद है किसी दूसरे कास्ट से आपको मिला हो, किसी दूसरे धर्म से मिला हो। अब चाचा दो बात हम ईरान पे भी कर लेते हैं 2 मिनट की। आयतुल्लाह खामेनी और प्लस ईरान,
को लेकर जो भी कुछ चल रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? अमेरिका, नेतन्याहू, तमाम इस कंट्रोवर्सी। देखिए, ये एक पक्षपात का मसला आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि खामनेई जी के पक्ष में मैं बोलूं तो आप कहेंगे पक्षदारी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे आप ये बतलाएं, इजराइल को फादरलैंड क्यों बताया जा रहा है? इजराइल को फादरलैंड क्यों बताया जा रहा?